समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सपना नहीं बल्कि ये एक हकीकत हो। मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता? इनकी खुशी पर हमें शर्म आ रही है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान होकर अपने भाइयों के खून पर जो पार्टी खड़ी कराई गई हो उस पार्टी के ही सदस्य हैं। गुंडाई कर रहे हो मेरे साथ भी गुंडाई कर रहे हो आप। गुंडाई मत करो, शराफत में आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बस बगैर किसी वक्त गवाए मैं शुरू करना चाहूंगा और मैं जनाब आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं और सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कृष्ण जी के सपने आ रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हकीकत कोई चीज होने वाली होती है जी, तो पहले से ही उसके लक्षण जाहिर होने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उससे पूरी तरह से सपना नहीं बल्कि आने वाले 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सपना नहीं बल्कि ये एक हकीकत होगा। और अकलियत वहां कहां होंगे? अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे हमारे। नहीं, अकलियत जो होंगे उसमें वो कहां उनकी शिरकत? अकलियत की शिरकत, भाई आप आजादी के बाद जब जिस सेकुलर पार्टी ने अकलियत की फलाह बहबूदी की बात की है, तब अलग अलग दलों में, अलग अलग सूबों में माइनॉरिटी के लोग उसकी मदद करते आए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से लेके अब तक माइनॉरिटी का अक्सरियत हिस्सा आज तक समाजवादी पार्टी के साथ था और है। और जब तक जनाब अली, मैं सवाल यही है, ये मेरा सवाल नहीं है, इनका सवाल है, ये आपके जानिब रखता हूं। तो कितने आपने चीफ मिनिस्टर और कितने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिए? सवाल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं है। सवाल यहां संविधान के बचाने का है, नफरत की राजनीति को खत्म करने का है, आपसी सौहार्द भाईचारे का है, तरक्की और रोजगार का है। असीम बकार साहब, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। सवाल ही नहीं जो आपने पूछा वो गलत सवाल आपने किया कि वो बात चीफ मिनिस्टर की, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की है ही नहीं। बात तो मिलजुल की है और आप नफरत आप फैलाते हैं, उन्होंने साफ कहा। हजरत का एक जवाब दूंगा शेर से। क्या बात है कि दिल में ना हो जुर्रत, दिल में ना हो जुर्रत, दिल में ना हो जुर्रत तो मंजिल नहीं मिलती, और खैरात में कभी किसी को हुकूमत नहीं मिलती। हुकूमत करना है तो संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करना है तो मुद्दे लाना होंगे, और मुद्दे सिर्फ और सिर्फ वो लोग ला सकते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं और देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारा पहला एम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना, और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं। हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। 4 बार आप बन रहे हैं, मैंने एतराज नहीं किया। 4 बार बहन जी बनी, मैंने एतराज नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने क्या से किसी को बनाए ना बनाए। मेरा छोटा सा सवाल है कि 20% मुसलमानों से अगर आप वोट ले रहे हैं तो उनको इख्तिदार की उस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा रहे हैं जिस कुर्सी पे आप जाट को बिठाते हैं। सुनिए सर, उस कुर्सी पे आप मुसलमानों को क्यों नहीं बिठाते हैं जिस पर जाट बिठा रहे हैं, जिस पर राजभर बिठा रहे हैं, जिस पर निषाद बिठा रहे हैं, जिस पर पटेल बिठा रहे हैं और जिस पर खुद बैठ रहे हैं। जवाब दें आप। समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 तक जो कार्यकाल है उस पर देखिए, माइनॉरिटी और खास तौर से अकलियत मुसलमानों का कितना दखल था। जहां 8-8, 10-10 कैबिनेट में हो, राज्य मंत्री हो, संगठन सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी हो, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हमें उपेक्षित किया गया। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब
आप तेलंगाना में चुनाव लड़ते हैं तो आखिर 6 सीटों पर क्यों लड़ते हैं, 7 सीटों पर क्यों लड़ते हैं? सेकुलर फोर्सेज जो आपकी सूबाई पार्टी है उससे क्यों समझौता करते हैं? जब आप अपने मूल राज्य में, जहां की आपकी पार्टी है और हैदराबाद पूरे देश दुनिया में मुस्लिम कल्चर के लिए पहचाना जाता है, तो जब आप 6-7 सीटों पर आप तेलंगाना में समझौता करते हैं तो फिर आखिर यहां क्या ऐसी दिक्कत और प्रॉब्लम है कि जहां आपका कोई ढांचा नहीं है, जहां आपका कोई संगठन नहीं है, बूथ और सेक्टर लेवल पर कोई आपकी तैयारी नहीं है, जब चुनाव का समय आया तो आप सीधे सीधे चुनाव लड़ने के लिए आ गए? आपको चुनाव लड़ना था। इस प्रदेश की जो हालत है माननीय योगी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद, वो आज कोई खराब नहीं है पोजीशन। वो पोजीशन पिछले 5 साल उससे पहले भी खराब थी। लेकिन जवाब दें। लेकिन अब तक आपने 4.5 बरस तक किस चीज का इंतजार किया? उत्तर प्रदेश में आप हमारी खैर खबर लेने के लिए क्यों नहीं आए? जब चुनाव का वक्त और साल आया, सिर्फ और सिर्फ आप डांटने के लिए, तकसीम करने के लिए। अब ये जनता जान चुकी है। बिहार में जो आपने किया है, 5 सीटें वो जीते हैं। कोई भी पार्टी, वो क्षेत्र है बिहार में 5 सीटें कि किसी भी पार्टी से मुसलमान को खड़ा कर दो, मुसलमान ही विधायक बनेगा। बाकी आपने विधायक 22 आरजेडी की विधायक कराए। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कभी नहीं बनती। बिहार में आपके गलत फैसले ने सेकुलर पार्टी को सत्ता में आने से रोका। अब सुनिए मौलाना साहब, तेलंगाना में मुसलमानों की टोटल आबादी कितनी है पता नहीं आपको, बता रहा हूं, 40 लाख, कुल 40 लाख, और उत्तर प्रदेश में 5 करोड़। 40 लाख की आबादी में हमारा काम बोल रहा है, इसलिए हमारी पार्टी के जो विधायक हैं कभी हारते ही नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 84 में पहली बार सांसद बना और आज तक ना हारा, आज तक ना हारा। हम सरकार में भी नहीं है और हारते भी नहीं है। मैं 5 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, मेरा भी घर यही है, मैं भी यहीं खेलकर बड़ा हुआ हूं। ये जमीन जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बन सकते हैं डिप्टी सीएम, कराइए ऐलान अपने नाम का, मैं आपके साथ भी खड़ा हो जाऊंगा। आप में हिम्मत नहीं आवाज उठाने की, और आसिम वकार में हिम्मत है आवाज उठाने की। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जरूरत पड़ेगी, वहां 2 बने हैं, हम 6 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। जैसी जरूरत होगी हमारे नेता, ये जरूरत पड़ेगी, साफ है, और उन्होंने बिल्कुल कहा है। बात समझिए, जब मैंने डिमांड रखी उसके बाद से जरूरत पड़ने लगी। कम से कम ये तो कहा कि जरूरत पड़ेगी। तो यही सवाल मैं खान साहब से पूछ लेता हूं ना। जरूरत ही नहीं पड़ रही। खान साहब, आप क्या कितने 4 के वो 6 आए हैं, आप कितना बनवा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम बनवा कितना रहे हैं आपको पता होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी 200 नंबर के मंत्री थे और 16 से 18 विभाग थे उनके पास, और 17 से 18 मुसलमान मिनिस्टर थे। मैं उस पर आऊंगा बाद में, पहले मैं हजरत का जवाब पूछ लूं। सुनील सिंह को जानते हैं? ये आप सुनील सिंह को जानते हैं? सुना है ना क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? भाई ऐसा है ना। सुनिए, बात मरी ये बात आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहन मायावती जी ने भाजपा के साथ कितनी बार मिलकर हुकूमत बनाई, तो उससे हम क्या, हम आपसे क्या करोगे? सुनील सिंह की अगर आवाज बदल जाती है, जहन बदल जाता है, हम वेलकम करते हैं। माननीय मोदी जी अगर अपनी जहनियत को बदल लें और सारे लोगों को अपने साथ चलकर सारे लोग तरक्की बात करें। खान साहब, एक छोटा सा काम।